नमस्कार दोस्तों। बर्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि यूट्यूब पे बहुत सारे क्राउड हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है और देखने को मिलता है कि इन्फॉर्मेशंस कुछ से कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको मिल रही है। जो इन्फॉर्मेशन सही है, वैलिड है, मुझे नहीं पता, बट आप उसमें कंफ्यूज्ड हो रहे हो। तो प्लीज़ इससे आप थोड़ा सा अवेयर हो जाना। ओके, अपने आप को हमेशा फ़िल्टर बनाओ कि हम फ़िल्टर करना तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि जब आगे जाओगे तो तुम्हें और भी बहुत कुछ सर्च करने को मिलेगा, लेकिन तुम्हें वहाँ पे फ़िल्टर करना आना चाहिए कि विच वन इज़ बेस्ट, विच वन इज़ नॉट गुड फॉर यू, बट एवरी इन्फॉर्मेशन इज़ फ्रूटफुल फॉर यू। सो जस्ट ट्राई टू गो विद द ऑल इन्फॉर्मेशन। मैंने बहुत सारे यूट्यूब्स पे जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ कि इन्फॉर्मेशन क्या है, तो मुझे अच्छा लगता है कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो गया है। तो उन सारे इन्फॉर्मेशन की आप रिस्पेक्ट करना, क्योंकि कोई भी अगर वीडियो बना के दे रहा है तो वो बहुत मेहनत कर रहा है उस वीडियो में। मैं चूंकि मेहनत ज़्यादा नहीं करता हूँ वीडियो बनाने में, ये आपको भी पता है। ओके, आज मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ कन्फ्यूज़न जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में है। तो उन स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। जहाँ तक अलग बात है कि मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आई डोंट नीड दिस ऑल थिंग्स। ओके, बट लेट्स लेट्स गो विद द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट शुड आई डू? डबल ई लूँ, ट्रिपल ई लूँ, ई सी ई लूँ? क्या कन्फ्यूज़न है, क्या मिसबिलिटी है, क्या डिसबिलिटीज़ है? इनके बीच में एक कन्फ्यूज़न है। पहली बात, डबल ई का मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, ट्रिपल ई का मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है, एंड ई सी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब बात को समझना क्या है। मेन जो हमारा कोर ब्रांच है वो डबल ई ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर ब्रांच है। लेकिन इस कोर ब्रांच को कन्वर्ट करके एक छोटा सा इसका सब पार्ट निकला, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग निकला। मतलब डबल ई एंड ई सी बोथ आर अ सेपरेट ब्रांच। बट अब क्या हुआ, इंडस्ट्री को नीड पड़ी इस दोनों को कंबाइन करने की। ओके, तो कंबाइन करके उसने ट्रिपल ई बना दिया। ओके, इसका मतलब ट्रिपल ई जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ डबल ई एंड ट्रिप ई सी है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही चूज करना या फिर ट्रिपल ई चूज करना। ओके, ये पहला अच्छी बात। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो तो आप डबल ई भी चूज करना, ट्रिपल ई भी चूज करना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी चूज करना, आईटी भी चूज करना, और अगर नहीं मिले तो सीएसई भी चूज करना। ओके, अब बोलोगे सर इससे प्रॉफिट क्या होगा? देखो, पहला प्रॉफिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप ईसीई के हो, ओके, और तो आप एसएससी जेई नहीं भर सकते हो, क्योंकि डिप्लोमा में एसएससी जेई भरने के लिए सिर्फ 3 ब्रांच की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल। लेकिन अगर आप बीटेक ट्रिपल ई से कर लेते हो तो उससे प्रॉफिट क्या होगा? उससे प्रॉफिट ये होगा कि आप एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर सकते हो, और जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जॉब होता है उसमें आप फिल कर सकते हो। तो अगर किसी बच्चे का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या फिर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, और वो जॉब के लिए फोकस है, उसको जॉब करना है, तो प्लीज़ आप ट्रिपल ई को फोकस करना, क्योंकि ट्रिपल ई से आपको जॉब मिल सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में। क्योंकि आप एसएससी जेई भी डाल सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो जॉब होता है, जैसे इसरो का जॉब आया तो इसरो में उसने दे दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई भी दे दिया, मतलब कि आप इलेक्ट्रिकल भी इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का कंबाइन है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो यू शुड ऑल्सो ऑप्ट दोज ब्रांच विच इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। वट आई मीन कि अगर आपको जॉब लेना है तो ट्राई करना ट्रिपल ई को फोकस करने के लिए। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है, क्या कि जो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जैसे भागलपुर है, एमआईटी है, इसमें ट्रिपल ई है ही नहीं। ओके, तो इसमें भी एडमिशन लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो तो, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो, तो पहला फोकस करना कि कॉलेज मेरा सही मिले मुझे। ओके, दूसरा फोकस करना कि मेरे ब्रांच भी सही मिले। ब्रांच सही मिलने का मतलब है कि आप ट्रिपल ई पे फोकस करना। ट्रिपल ई से फ़ायदा होगा जॉब लेने में। आप आईटी सेक्टर में भी जा सकते हो, आप इलेक्ट्रिकल सेक्टर में भी जा सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी जा सकते हो। अब एक मैं स्पेशल बात बता रहा हूँ। जो गेट का एग्ज़ाम होता है, उस गेट के एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको एक सब्जेक्ट, आप किसी भी ब्रांच से हो, आप इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, सिविल से, आईटी किसी भी ब्रांच से हो, जब आप गेट का फॉर्म भरोगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप किस चीज़ से फॉर्म भरना चाहते हो। तो मेरे एक सीनियर जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सीनियर थे, उन्होंने कंप्यूटर साइंस से उन्होंने गेट दिया और उनका 9 रैंक आया, ऑल इंडिया रैंक 9 आया, और वो आईआईएससी बैंगलोर में एडमिशन लिए हुए हैं। ओके गाइस, तो मुझे ये चीज़ पता है कि अगर आप
मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो लेकिन आप इंटरेस्टेड हो कंप्यूटर साइंस में, तो आप गेट का एग्जाम कंप्यूटर साइंस से दे दोगे, तो आप उसमें बेस्ट करोगे। अगर आप ट्रिपल ई लेते हो तो क्या होगा, जब आपका गेट का फॉर्म आएगा तो आपको वहाँ पे ये मेंशन करना है कि आप इलेक्ट्रिकल से गेट देना चाहते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से देना चाहते हो। ट्रिपल ई से गेट नहीं होता है, या तो इलेक्ट्रिकल से गेट दो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से गेट दो, तो वहाँ पे आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम बच्चे जिसका इलेक्ट्रिकल में इंक्लिनेशन होता है वो इलेक्ट्रिकल से दे देते हैं। ये तो हो गया एकेडमिक्स की बात। अब सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है वो बता रहा हूँ मैं। जो ट्रिपल ई होता है वो मिक्सिंग होता है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बंदा जो है वो मशीन 1 मशीन 2 पढ़ेगा, उसका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कंट्रोल तो दोनों का होता है, मशीन 1 और मशीन 2 की बात कर रहा हूँ, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, डिजिटल की बात कर रहे हो, या फिर सिग्नल सिस्टम की बात कर रहे हो, तो ये हमारा जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे पढ़ते हैं। मतलब माइक्रो प्रोसेसर ये जो होता है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप ट्रिपल ई लोगे तो आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। वो सिलेबस का इस तरीके से वो किया जाता है कि आप दोनों को मिला के पढ़ोगे, तो उससे आपको प्रॉफिट क्या होगा। अगर आप ट्रिपल ई का सिलेबस पढ़ोगे तो आपका डिप्लोमा लेवल पे इलेक्ट्रिकल का जॉब जो है वो बहुत ही आसानी से आपको मिलेगी, क्योंकि उसमें आपने कम्युनिकेशन भी पढ़ चुके हो, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो अब मैं इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हो तो आप फोकस करना कि जो अच्छा कॉलेज है उसमें इलेक्ट्रिकल मिले, और जो थोड़ा सा ग्रेड बी कॉलेज है उसमें आपको ट्रिपल ई मिले, ओके। अगर आप ईसीई के बच्चे हो तो आपका, अगर आपका इम्पॉर्टेंट, आपको अगर जॉब लेना है, अगर आप ईसीई के बच्चे हो और आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लेना है, तो आप फोकस करना कि हमको ट्रिपल ई मिले, ओके। गया कॉलेज में ट्रिपल ई मिलेगा तो दैट विल बी बेस्ट फॉर यू, ओके। अगर आप ईसी के बच्चे हो लेकिन आपको जॉब नहीं चाहिए, और जॉब मिले तो ठीक है, नहीं तो आप आईटी सेक्टर में भी चले जाओगे, तो आप अपना ब्रांच किसी अच्छे कॉलेज में लेने का सोचना। जैसे भागलपुर हो गया, एमआईटी हो गया, इन सब कॉलेज में आप वो लेने का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लेने का सुना। कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो, आईटी भी ले सकते हो, ओके। सो दिस इज अ फ्यू इंफॉर्मेशन अबाउट डबल ई। यू शुड ऑप्ट डबल ई, ट्रिपल ई, ईसी क्या लेंगे। जॉब लेना है तो ट्रिपल ई, डबल ई इज द बेस्ट। अगर आपको जॉब नहीं चाहिए, खुद को आपको इन्हेंस करना है, अपने सब्जेक्ट में इन्हेंस करना है, गेट निकालना है, ईएससी करना है, तो यू शुड गो विथ योर ओन ब्रांच, ओके गाइज। सो थैंक यू। अगर आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करना। थैंक यू गाइज।